हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। और आपका मेरे चैनल माइंड योर साइंस पर हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ। हम +2 क्लास की यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है ये। और आज जो विषय के टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो रहेंगे हमारे एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर से कैसे एड्जॉर्प्शन होती है और उनके कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। कल हमने डिफरेंस का क्वेश्चन किया था और उस डिफरेंस के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो टेम्परेचर का जो रोल है फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिफरेंट है और वो रोल आज हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन मींस एप्लीकेशन मतलब इसके यूज़ किसके, एड्जॉर्प्शन के। तो जो एड्जॉर्प्शन है इतना बड़ा प्रोसेस अब तक हमने पढ़ा, इसके क्या क्या सही मायने में यूज़ हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए। तो हमें 3 टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये 3 टॉपिक्स आपके साथ क्लियर किए जाएंगे और इनको आपने ध्यान से याद करना है, समझना है और फिर लिख लेना। अब let us begin the chapter. Topic is adsorption from solution. Solution से adsorption के बारे में पढ़ना है। We know that solid substance when added to the solution they adsorbs the adsorbate यहाँ पर क्या होते हैं, solute फ्रॉम द सॉल्यूशन और इसको हमने नाम दिया एड्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा, 2 सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है बेटा नंबर 1, व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ charcoal into the solution of acetic acid क्या हमारा, vinegar, acetic acid, then the concentration of acetic acid solution डिक्रीजेस, कम हो जाता है बेटा, इट डिक्रीजेस, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स को चारकोल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ बिकॉज चारकोल मॉलिक्यूल, चारकोल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स द
एसिटिक एसिड फ्रॉम द सॉल्यूशन, और इस कारण से एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। अब इसका सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ लिटमस आपने यूज़ किया हुआ है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन, एसिड बेस टेस्ट करने के लिए होता है लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू और रेड। हमने कोई भी लिटमस सॉल्यूशन ले लिया। इन केस ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, व्हेन वी ऐड, इसमें भी आपने क्या डालना है, चारकोल। व्हेन वी ऐड चारकोल into it, the color of the solution fades या discharge, fades या फिर क्या हो जाता है, discharge हो जाता है बेटा। The color of the solution fades या फिर क्या, discharge। It is ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है बेटा, कि चारकोल एब्जॉर्ब्स द कलरिंग डाई ओवर इट, एंड हैंस कलरिंग जो डाई है उसको अपने ऊपर सोख लेता है, एंड हैंस the solution becomes what, colorless। तो ये था हमारा सबसे पहला पार्ट कि एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन कैसे और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी कलरिंग मैटर के अंदर अगर हमें चारकोल डाल देंगे तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फेड हो जाएगा। एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर चारकोल डाल दो। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन को आपको कम करना है तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं, चारकोल डाल देते हैं। तो चारकोल डालने पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक एसिड जो है अपना एड्जॉर्बेट जो कि सल्यूट है हमारा, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स सिंपल से हैं बिल्कुल, जो पहले हमने पढ़े वही हैं फैक्टर्स। affecting the rate of adsorption for the solution। ये हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन से एड्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ adsorbate and adsorbent। It depends upon the first factor, nature of adsorbate and adsorbent। Second, surface area of the एड्जॉर्बेंट। ये लगभग आपने सारा पढ़ा हुआ है, सेम है, सिर्फ एक फैक्टर जो कंसंट्रेशन वाला है वो आपको नया पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या है, मोर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, मोर विल बी द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। मोर विल बी द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जितनी सरफेस एरिया अधिक होगी एड्जॉर्बेंट की, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा बेटा। इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर पता ही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। चार ही फैक्टर है, अगला कंसंट्रेशन है, वही हमें नया पढ़ना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है बेटा, विद द
increase in the temperature the rate of adsorption decreases. रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है बेटा. और अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मात्रा. और कंसंट्रेशन मीन्स मोलर कंसंट्रेशन. और ये कैसे शो किया गया देखो ध्यान से. कल हमने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन पढ़ी थी और फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन में आपको पढ़ाई गई थी x अपॉन एम इज़ प्रोपोर्शनल टू p. बट p की जगह यहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ गैस था, प्रेशर लिया था, यहाँ c की पावर 1 अपॉन n. वेयर जानते ही हैं आप क्या होता है, c इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. क्योंकि अब आपको सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये. तो क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, प्रोपोर्शनल डेटा है, c की पावर 1 अपॉन n. और इसके आगे भी आपको पता है, आप इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिला, लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू, डायरेक्ट ओपन करके लिख रहे हैं, लॉग k प्लस लॉग c की पावर 1 अपॉन n. और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करने के बाद p की जगह c लिया बेटा और लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन n बाहर आ गया, लॉग c प्लस लॉग ऑफ k. तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन. ये हमारे सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है. इसको लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3. कंपेयर द अबव इक्वेशन 3 with the straight line equation. That is क्या होती है पता ही है आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. अब हम जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. when we plot a graph between log x upon m versus, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पर 1 अपॉन p लिया था, 1 अपॉन n लेना पड़ेगा वर्सेस 1 अपॉन n. ठीक है, 1 अपॉन सॉरी लॉग c नॉट, ठीक है, लॉग c वी गेट ए, क्या मिलेगी अपने को, स्ट्रेट लाइन. तो ये इक्वेशन हमारी क्या आएगी, वैलिड आएगी. और यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन n. एंड स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 1 अपॉन n. और k यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्ट. तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल, पहला आर्टिकल, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो आपकी बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी. ये हमने आर्टिकल कैसे किया ये आपको समझा दिया. तो आप इसको नोट डाउन कर लें. इसके बाद हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं. अगला आर्टिकल क्या दिया हुआ है हमारे को, अगला आर्टिकल है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड
केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब हमने ये फैक्टर डिस्कस करना है। दोनों के जो कर्व्स हैं वो अलग अलग आएंगे बेटा, और इन कर्व्स को क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये आप पहले इसके दोनों के कर्व ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्सिस ले लिए, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर लेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर T, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। दिस इज़ फॉर, और प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट, और जब प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट होता है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार। तो ये सारी बातें मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स में लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे कर्व बनाना है हमने केमिकल एड्सॉर्प्शन का। इसमें भी सेम फिगर्स ली जाएगी एक्सिस के ऊपर। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपने लिया है एक्स अपॉन एम, और यहाँ पर लिया आपने टेम्परेचर T, और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ेगी फिर क्या हो जाएगी बेटा, घटेगी। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो दिस इज़ फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, दिस इज़ फिजिकल, दिस इज़ केमिकल। तो ये आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाता हूँ और इन ग्राफ्स को क्या कहते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि जैसा बताया मैंने प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो दे आर कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। नाउ राइट डाउन द आर्टिकल। इन केस ऑफ फिजिकल adsorption with the increase in the temperature, तापमान के अंदर बढ़ोतरी करने पर टेम्परेचर, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्या होती है, डिक्रीजेस, which is clear from the above graph। ऊपर जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है उसके द्वारा ये पता लग रहा है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एकदम गिर जाता है जब तापमान के अंदर बढ़ोतरी की जाती है। अब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में लिखेंगे बेटा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में आप देख रहे हैं पहले बढ़ती है क्योंकि इसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, कल बताया था, और फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर ये डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट पैरा, इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन with the increase in the temperature, the rate of adsorption first increases because it requires the, ये भी क्लियर कर दिया क्यों, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। इट रिक्वायर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन रीचिंग टू हायर स्टेट या वैल्यू, इट अगेंस डिक्रीजेस। तो हाई टेम्परेचर पे क्या शुरू हो जाती है, डी एड्सॉर्प्शंस। तो
तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में जो हमारा पॉइंट था, हमारा लास्ट पॉइंट था डिफरेंस का, वहाँ बताया था प्रेशर का रोल दोनों पे सेम रहता है। अब इसमें द प्लॉट या ग्राफ बिटवीन x upon m versus temperature at constant pressure are called as, क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। वो आइसोथर्म था, इनको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। तो ये आपने सेकेंड आर्टिकल भी आज का क्लियर हो गया। आज हम इसके बाद थर्ड आर्टिकल पे चलते हैं और समझ आ रहा होगा आज का लेक्चर बिल्कुल आसान है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। आप रीडिंग करेंगे तो आपको जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो समझ आता चला जाएगा। और इसके साथ ही आज हमारा एड्जॉर्प्शन जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा बेटा। तो अब अगला आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। लाइफ के अंदर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, तो ये अब हमने पढ़ना है। तो ये यूजेस भी हो सकते हैं, यूजेस ऑल्सो। तो एप्लीकेशन के साथ ही यूजेस भी लिख लें। तो कई बार यूजेस पूछ लेता है, क्वेश्चन बदल देता है, राइट एनी टू, ऐसे आता है, राइट एनी, दो ही पूछता है, यूजेस ऑफ एड्जॉर्प्शन फिनोमिना या प्रोसेस, एनी टू। ठीक है, हम यहाँ पर जितने हैं वो सारे पढ़ाऊँगा। सबसे पहला यूज़ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क। तो पहले तो बच्चों को मास्क बताने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही आसान है। अब हर बच्चे को पता है मास्क क्या होता है। और जैसा कि कोरोना फैल रहा है तो कोरोना को से बचने के लिए सरकार भी हमें क्या कह रही है कि भाई मास्क लगाएं, फेस को कवर करके रखें। तो दैट इज़ मास्क। ये पहले मास्क इसलिए बनाए जाते थे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मास्क होता है। और इसके जहाँ पर नाक के पास यहाँ पर एक बॉक्स बना होता है और बॉक्स के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जैसे दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, तो यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है। और पोल्यूशन के लेवल के अंदर जो गैसेस निकलती है जो कि हानिकारक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये बहुत ही गंदे केमिकल्स हैं, बहुत ही ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं केमिकली। उनसे बचने के लिए वी हैव टू पुट द मास्क। और उस मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल डला होता है। और ये चारकोल है, ये क्या करता है, इन गैसेस को, पॉइजनस गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि जब हम सांस ले तो हमारे अंदर पोल्यूशन फ्री गैस एयर जाए, जिससे कि हम हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया है। इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में वी यूज़ द एक्टिवेटेड charcoal which absorbs the poisonous gases from the air and make us pollution free when we breathe the air। जब हम सांस लेते हैं तो वो जो रासायनिक क्रिया वाले गैसेस हैं उनको ये अपने अंदर सोख लेता है।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क में किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे अगले की, सेकेंड है बेटा डाइंग इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं। डाइंग मतलब जहाँ पर कपड़े रंगे जाते हैं बेटा। तो सेकेंड यूज़ है इन डाइंग इंडस्ट्री। द केमिकल है बेटे, केमिकल कौन सा, एलम, ALUM, एलम इज यूज इन द डाइंग इंडस्ट्री which absorbs the dye, coloring dye, absorbs the dye, sticking to the fabric। पहले कपड़े को हम क्या करते हैं, इस पोटाश एलम के सोल्यूशन में डाल देते हैं एलम के अंदर, तो ये इसके साथ अपनी लेयर बना लेता है। अब इस लेयर के ऊपर आगे डाई ने रुकना है, रुक जाता है। अदरवाइज कहता है, अदरवाइज द डाई डज नॉट फिक्स विद द फैब्रिक, फिक्स विद द फैब्रिक, फैब्रिक के साथ ये फिक्सिंग नहीं करता, तो इसलिए हमें एलम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। आज भी सॉरी मैं भूल गया जेब में डालना, मैं कल आपको कोशिश करूँगा दिखाने की अगर याद रह जाता है। तो तीसरा हमारे पास फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। All the electrical instruments carries the सिलिका जेल। जब कभी भी नया मोबाइल लाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं तो उसमें मैंने बताया था छोटे छोटे से पाउच होते हैं, वो पाउच डले होते हैं, वो क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। ऑल द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैरीज द सिलिका जेल विच absorbs the moisture and make the electrical instrument free from moisture, और प्रोटेक्ट करता है उसको, प्रोटेक्शन के लिए फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मेक द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से इसको बचा के रखता है बेटा। इसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन, जो आपको मैंने हार्डनेस ऑफ वाटर में पढ़ाया था। आयन एक्सचेंज रेजिन का प्रयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दीज आयन exchange resins are used for the purification of water। पानी को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। 6 यूज है इसका। लेबॉर्ट्री के अंदर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस। इन लेबॉर्ट्री वी डू द volumetric analysis by use of eosin, EOSIN, eosin and fluorescent
FLUOR sin as an indicator. क्यों? टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद कैटलिस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जितनी भी हमारी रिडक्शंस रिएक्शंस हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की यूज़ की जाती है। तो सिक्स्थ इज एज ए कैटलिस्ट। In all the reduction means addition of hydrogen, reaction of organic synthesis, we use platinum nickel, which absorbs the hydrogen gas over it. So this is the sixth use of our adsorption phenomena. अब by absorbing the coloring matter, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो चीनी हम यूज़ करते हैं गुड़ से बनता है, और गुड़ का जो कलर है आप जानते हैं कैसा होता है, ब्राउन। तो इसके अंदर क्या डालते हैं हम? चारकोल डालते हैं। चारकोल जो है कलर को क्या कर लेता है? डीकलराइज कर देता है, जैसा अभी मैंने बताया सॉल्यूशन में से। तो फॉर रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, by the removal of coloring matter, we generally use activated charcoal. जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। वी जनरली यूज़ एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव द coloring matter from the sugar, चीनी, जूसेस में से, एंड वेजिटेबल ऑयल्स। जो हम रिफाइंड यूज़ करते हैं घर में, तो उसमें से कलरिंग मैटर को क्या कर लेता है? ये उड़ा देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट है एट्थ यूज़ इसका बताया हुआ है बेटा, टू क्रिएट वैक्यूम। साइंटिफिक पर्पस करने के लिए हमें कई बार वैक्यूम क्रिएट करनी पड़ती है, तो इसका भी यूज़ इसी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना से किया गया है। मैनी साइंटिफिक वर्क we have to create a vacuum क्रिएट करना चाहते हैं बेटा। तो इसको करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? we use the silica gel which absorbs all the गैसेस प्रेजेंट इन द वेसल। सभी प्रकार के गैसेस को ये सोख लेता है और इस तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द वेसल एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये आपको क्लियरिटी आ गई कि जो हम बार बार इस चैप्टर के बारे में, एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जो आज हमारा 5वां लेक्चर है, शुरू के इंट्रोडक्शन से पढ़ाना शुरू किया था,
ये प्रोसेस होता क्या है, इसका लाइफ में कहाँ प्रैक्टिकल यूज़ है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।